Hello students, today we will discuss about the environmental pollution, right? तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसका इंट्रोडक्शन है और environmental pollution basically क्या है। तो environmental pollution में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द pollution। तो जो आपका environmental pollution है वो बेसिकली है मतलब जो भी आपका सॉलिड है, कोई लिक्विड है या कोई भी गैसियस सब्सटेंस है जो भी आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है इन दी प्रोपोर्शन और कंसंट्रेशन जो कि हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है किसी भी एनवायरनमेंट को या किसी भी लिविंग बॉडी को, सो दैट इज नोन एज द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, राइट। सो द प्रेजेंस of any solid or liquid gaseous substances in the environment in the proportion or concentration is harmful is known as the environmental pollution। ठीक है। तो जो सब्सटेंसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे एनवायरनमेंट में जो भी अनडिजायरेबल कंसंट्रेशन में है और जो हार्म इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हार्म टू द एनवायरनमेंट और एनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको बोला गया है पॉल्यूटेंट। यानी कि जो पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट ही हमारे पॉल्यूशन को कॉज करते हैं, ठीक है। तो जो पॉल्यूशन है मतलब जो उसका उसको वो कर रहा है, जो उसको बढ़ा रहा है, उसको बोल रहे हैं पॉल्यूशन। यानी कि एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशन है और जो पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटेंट उसका कारक है और पॉल्यूटेंट से ही मिलकर बना है आपका पॉल्यूशन। तो जितने भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं इन अवर एयर, इन अवर एनवायरनमेंट और इन अवर सराउंडिंग्स, तो वो सब चीजें मिलकर क्या कर रही हैं, हमारा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कॉज कर रही हैं, ठीक। अब आ जाता है ओडम। अकॉर्डिंग टू ओडम ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पॉल्यूशन है इट इज एन अनडिजायरेबल चेंज इन दी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपके एयर की, वाटर की या सॉइल की वो किसी भी वजह से अगर हार्म हो रहा है या फिर उस पर फिजिकली कोई इफेक्ट आ रहा है, केमिकली कोई इफेक्ट आ रहा है या फिर बायोलॉजिकल कोई भी इफेक्ट आ रहा है, कोई भी हेल्थ हजार्ड्स हमें उससे मिल रहे हैं, तो भी उसको हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की कैटेगरी में हमने उसको रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर थी मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ द पॉल्यूशन। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एमसी लॉटिन। तो ये सारे कुछ अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी अलग अलग कुछ पद्धति दी, अलग अलग कुछ अपने इन्होंने अपने सिद्धांत बताए रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के। तो अब इन्होंने कहा कि जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है इट मींस द इंट्रोडक्शन बाय मैन इनटू एनी पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि जो पॉल्यूटेंट है या जो भी हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल कॉज कर रही है, हार्म कॉज कर रही है, या किसी भी तरीके का कोई सीवियर या डिजास्टर, इकोलॉजिकल कोई ऐसी चीज है जिससे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी बोल रहे हैं, राइट। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर एंड सीरियस इकोलॉजिकल डिजास्टर। और ये आज की हमारी बहुत ही मेन एक प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ी समस्या हो गई है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की, ठीक। और ये क्या करती है, इट हार्म्स द बेसिक अमेनिटीज रिक्वायर्ड फॉर द लिवलीहुड। तो हमारे जीने के लिए हमें जितनी भी चीजों की जरूरत चाहिए होती है, या फिर एयर हो गई, अब एयर में हमारे कितने सारे गैसेस हैं वो सब पॉल्यूट हो रही है, हमारी सॉइल पॉल्यूट हो रही है, मतलब सारे पॉल्यूशंस को मिला के अगर कंबाइंडली हम एक टर्म उसको दें तो हम उसको बोलेंगे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन की। तो पॉल्यूशन ये हो कैसे रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल कॉजेज। तो नेचुरल कॉजेज में हमारे आ गए स्मोक एमेंटेटिंग, यानी एक तो नेचुरली हमें कॉज कर रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, और एक है ह्यूमन मेड। तो अभी हम पहले देखते हैं नेचुरल। तो फर्स्ट है यहाँ पे स्मोक एमेंटेटिंग। तो स्मोक मतलब ये कैसा स्मोक है जो वाइल्ड लाइफ से हो रहा है, या कुछ गैसेज निकल रही हैं अर्थ में से, कुछ गैसेज निकल रही हैं, तो कभी वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। वाइल्ड लाइफ के थ्रू एक ऐसे स्मोक एमेंटिटीज निकल रही हैं जो कि पॉल्यूशन को कॉज करते हैं, ठीक। लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में होती हैं, इट इज समवॉट नेग्लिजिबल यू कैन से, राइट। अब सेकंड है यहाँ पे हजार्डस गैसेस। तो जो हजार्डस गैसेस हैं वो कहाँ से रिलीज हो रही हैं, जैसे आपके वॉल्केनिक इरप्शंस आते हैं या वॉल्केनिक ऐश हो गई है ना। वॉल्केनिक मतलब जैसे ज्वालामुखी फट रहा है कहीं, या कुछ इस टाइप की कोई भी हमारे नेचर में एक्टिविटी हो रही है जिससे हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही हैं, तो उसको बोला गया हजार्डस गैसेस। थर्ड है हमारे पास नेचुरल पॉल्यूशन। तो ये जो पॉल्यूशन है ये किससे हमारा क्रिएट हो रहा है, ये या तो बैक्टीरिया हो गए, पोर्स हो गए, पॉलन ग्रेन्स हो गए, इन सब से भी होने वाला जो पॉल्यूशन है वो नेचुरल कॉजेस के अंदर ही आता है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलीज ऑफ मार्श गैस। तो ये जो मार्श गैस है ये हमारे या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से या डिकेइंग मैटर से रिलीज हो रही है, इसलिए इसको बोला गया है रिलीज ऑफ मार्श गैस। एंड फिफ्थ इज डस्ट स्टॉर्म्स। तो ये जो डस्ट स्टॉर्म्स है, जैसे हमारे धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं, कभी कभी यहाँ चक्रवात हो गया, कभी ऐसी चीजें सुनने में आती है, तो उससे भी हमारा जो पॉल्यूशन है वो कॉज हो रहा है। तो ये सारे थे हमारे नेचुरल कॉजेस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज। तो इसमें फर्स्ट आ रहा है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये सारे मैन मेड है, इसमें नेचर का कोई रोल नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, क्योंकि इंडस्ट्रीज लग रही है, इंडस्ट्रीज से निकलने वाली हार्मफुल गैसेज हैं वो डायरेक्ट हमारे क्या कर रही हैं, हमारी एयर को पॉल्यूट कर रही हैं, या उनसे निकलने वाले जो केमिकल्स हैं वो वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन। सेकंड है इन्वेंशन ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। आजकल ऑटोमोबाइल्स का इतना ज़्यादा इन्वेंशन हो गया है, इतना ज़्यादा यूजेस हो रहे हैं कि उनसे निकलने वाले जो फ्यूम्स हैं, जो फ्यूल्स का से निकलने वाले जो हार्मफुल उससे गैसेस निकल रही हैं, वो हमारे लिए एक पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। अब थर्ड है यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन है, जब हम पॉपुलेशन ही कंट्रोल नहीं करेंगे, ओवर पॉपुलेशन होगी, चीज़ों का ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स का यूज़ होगा, मतलब हर चीज़ में इंक्रीमेंट, ठीक है। तो ओवर पॉपुलेशन भी मेन कॉज है हमारे एनवायरमेंट पॉल्यूशन का। नाउ फोर्थ इज डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो जितनी तेज गति से आजकल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जैसे जंगल कट रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी ऑक्सीजन कम हो रही है, हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कहीं ना कहीं मात्रा बढ़ रही है। तो ये सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर दी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। तो हमारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी हमारी फैक्ट्रीज लग रही हैं, एटम बॉम्ब्स बनाने लगी हैं कंट्रीज, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो अपने यूजफुल के लिए तो बना रही हैं, लेकिन उससे होने वाला जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है उनका उन्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स है, दीज आर ऑल्सो द मेन कॉज ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो जैसे चीज़ों का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उससे भी हमारा पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स। तो जैसे जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा तो इट मीन्स कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो उसे रहने के लिए जगह भी चाहिए, फिर उसे अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी सारी चीज़ें चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हर चीज़ का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स हो रहा है, जिससे कि पॉल्यूशन हमारा इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लोजिव यूजेस इन द वार्स। यानी कि जितने भी आपके युद्ध होते हैं, कारगिल युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, या जितने वर्ल्ड वार्स हुए, तो उसमें क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं भाई, उसमें सब चीज़ें हमारा एक ऐसा चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ना। बारूद यूज़ हो रहा है उसमें, आपकी पिस्टल्स यूज़ हो रही हैं, गन्स यूज़ हो रही हैं, मिसाइल्स यूज़ हो रही हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों से निकलने वाला जो फ्यूम्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को कितना ज़्यादा पॉल्यूट कर रहे हैं। तो ये है एक्सप्लोजिव यूजेस इन दी वार्स। नेक्स्ट है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के। एंड नेक्स्ट इज क्वायरिंग एंड माइनिंग। यानी कि माइनिंग जो हो रही है आपकी, जिस तरीके से हम खनन कर रहे हैं आजकल जमीन का, उससे भी हमारा पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमारे कॉजेज ऑफ द पॉल्यूशन के। सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। तो कौन कौन से पॉल्यूशंस हैं वो सारे हम यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, मैरीन पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन एंड न्यूक्लियर पॉल्यूशन। तो ये सारा की हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज एयर पॉल्यूशन। सो एयर पॉल्यूशन क्या है, अगर हम अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो जो एयर पॉल्यूशन है, इट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस पुट इनटू द एयर बाय द एक्टिविटी ऑफ मैनकाइंड इनटू कंसंट्रेशंस sufficient to cause harmful effect in his health, vegetables and property। यानी कि कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग है, उसकी कंसंट्रेशन पर, उसकी हेल्थ पर, वो जो चीज़ें ले रहा है, उसकी बेसिक नीड्स हो गई, जैसे प्रॉपर्टी है, वेजिटेबल्स है, या फिर कोई फूड है, तो उस पर अगर कोई हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है किसी भी वजह से, किसी भी सब्सटेंस की वजह से, या कोई एयर में कोई ऐसा पॉल्यूटेंट है, तो उसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं एयर पॉल्यूशन। तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट की।
तो ये कह रहे हैं कि जो एयर पॉल्यूशन है ये हमारी प्रेजेंस है ऑफ द एम्बिएंट एटमॉस्फेयर ऑफ द सब्सटेंसेस, जैसे जो भी हमारे मैन जो है वो किसी भी अगर एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उनसे होने वाला जो पॉल्यूशन है, जो उनसे होने वाले हजार्डस हैं, जो वो पॉल्यूटेंट को रिलीज कर रहे हैं एयर में, और जो चीजें हमारे लिए बेसिकली हार्मफुल हैं फॉर द ह्यूमन बींग्स फॉर देयर लिवलीहुड, दीज आर कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। तो इन्होंने इस तरीके से समझाया है एयर पॉल्यूशन को। अब हम बात करेंगे एयर पॉल्यूटेंट्स की। तो जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं ये क्या होते हैं? तो एयर पॉल्यूटेंट्स में फर्स्ट आते हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि एयर को कौन कौन पॉल्यूट कर रहा है, क्या क्या सोर्सेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं, कुछ गैसेज हैं जिसकी वजह से एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बेसिकली एक कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है और केमिकली इनएक्टिव है। ठीक है, और जिसके हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं। ठीक, तो फर्स्ट इफेक्ट हम देखेंगे, ये हमारी बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज कर देता है। ठीक, उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन को ये डिक्रीज करेगा और ये हमारे ब्लड से मिलके हमारे हीमोग्लोबिन को भी डिक्रीज कर देता है हमारे ब्लड में। राइट, अब सेकंड है हमारा इफेक्ट्स ऑफ विजन। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स को इफेक्ट करता है और हमारा विजन में यानी कि हमें देखने में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये बात हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की। एंड थर्ड इज डेंजरस एस्फाइक्सिएंट एंड हायर लेवल्स, यानी कि ये कुछ इस तरीके से ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करता है कि वहाँ पे जो रिस्क है, हायर लेवल्स हैं, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या जो अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं वो उनमें इन्फ्लुएंस होने लगती हैं। राइट, तो ये था हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड के इफेक्ट्स। राइट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट इसको कंट्रोल कैसे करना है। हम मेजर सोर्स को इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, द मेजर सोर्स ऑफ CO इज व्हीकलर एमिशन, या फिर हम कुछ ऐसी चीजें, ऐसे व्हीकुलर पॉल्यूशन में कुछ ऐसी चीजें इनटेक करेंगे जिसकी वजह से ये कम हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है हमारा डिजाइन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट कंबशन इंजन्स। हम ऐसे इंजन्स को डिस्कवर करें जो कि क्या कर रहे हैं, कम से कम एनर्जी को ले रहे हैं और हमें ज्यादा उसका आउटपुट दे रहे हैं, जिससे कि हमारा जो एयर है उसमें पॉल्यूशन कम हो। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम दैट ट्रांसफॉर पॉल्यूटेंट। तो हमें एक ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट करना है जो कि पॉल्यूटेंट्स को, नॉन लीथल फॉर्म्स को कंट्रोल करे हुए है। राइट, अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास सब्सटीट्यूट्स टू दी फॉसिल फ्यूल्स। हमें फॉसिल फ्यूल्स के कुछ ऐसे सब्सटीट्यूट्स देखने हैं जो हमारे पॉल्यूशन को कम इंक्रीज कर सकें, जैसे कि हमारा CNG हो गया या LNG हो गया, है ना। तो इसके लिए हमें लोगों को ज्यादा एनकरेज करना चाहिए। अब फोर्थ है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ द पोल्यूशन लेस सोर्सेज। हमें ऐसे सोर्सेज का यूज करना है जिससे कि पोल्यूशन हमारी एयर में कम से कम हो। सो इन दिस मेथड वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। राइट, तो सेकेंड गैस की अब हम बात करेंगे जो है हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड की ही तरह एक बहुत हार्मफुल गैस है और इससे भी हमारी बॉडी पे बहुत बैड इफेक्ट्स आते हैं। जैसे हम देखेंगे ये भी हमारे क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से कंबाइन होकर हमारी ऑक्सीजन की कैपेसिटी को डिक्रीज कर देता है हमारे ब्लड में, है ना। फिर नेक्स्ट है हमारा कि ये क्या है, मॉडरेटली टॉक्सिक है ड्यू टू द कंसंट्रेशन लेवल्स इन द एयर, क्योंकि एयर में भी ये कुछ ना कुछ क्वांटिटी में हमेशा प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह से ये हमारे लिए टॉक्सिक हमेशा ही रहता है। इट इज मॉडरेटली टॉक्सिक। एंड थर्ड है इफेक्ट्स एल्वियोली ऑफ द लंग्स। ये हमारे डायरेक्ट लंग्स को खराब कर देता है जिससे कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो ये थे इसके बैड इफेक्ट्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि हमें इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो इसके कंट्रोल में है कि फर्स्ट है हमारा यूज ऑफ कैटालाइटिक कन्वर्टर्स। हमें ऐसे कैटालाइटिक कन्वर्टर्स का यूज करना है जिससे कि NO2 का एमिशन कम से कम होता है। इस तरीके से हम NO को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास कंट्रोल द एमिशन ऑफ नाइट्रोजन। हम जो भी ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं जैसे पावर प्लांट्स हो गए या फिर बर्निंग ऑफ द फ्यूल हो गया या एक्सप्लोजन्स हो गए, हमें उन चीजों को कम से कम इस्तेमाल करना है जिससे कि नाइट्रोजन का एमिशन हमारी एयर में कम से कम हो। ठीक है, अब इसको भी फर्दर 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट है हमारा बर्निंग ऑफ फ्यूल। अगर हम बर्निंग ऑफ फ्यूल को लेस क्वांटिटी में यूज करें तो उससे क्या होगा, एयर में नाइट्रोजन ही कम जाएगी और उसके हार्मफुल इफेक्ट से हम इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं।
नेक्स्ट है द फ्यूल इज बर्न कंप्लीटली, अगर फ्यूल आपका कंप्लीटली बर्न हो जाता है तब भी उसका जो स्मोक है वो उतना एयर में नहीं आएगा जितना कि वो इनकम्प्लीट बर्न होने पर आता है, राइट। अब थर्ड है हमारे पास नाइट्रोजन कैन बी रिमूव्ड, अगर हम नाइट्रोजन को बिल्कुल रिमूव ही कर दें तब भी हम इससे बच सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास लेड। तो लेड क्या है, लेड भी एक इम्पॉर्टेंट मेटल है विच हैज बीन माइन फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो कि लॉन्ग टाइम से हमारे पास ये बना हुआ है और हमारा इसके लिए यूज होता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ठीक। तो जो मेजर एमिशन है इसका वो है, मेजर सोर्स इज द एमिशन फ्रॉम बर्निंग ऑफ द ऑटोमोबाइल फ्यूल, जो आपके ऑटोमोबाइल से निकलने वाला फ्यूल है उससे लेड सबसे ज्यादा मात्रा में निकलता है और वो हमारी एयर को बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है और हमारे लिए हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा उसके बैड इफेक्ट्स हैं। अब फोर्थ है हमारा पर्टिकुलेट मैटर। तो जो पर्टिकुलेट मैटर है उसमें हमारे कुछ कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जैसे कुछ नाइट्रोजन हो गई या फॉग हो गया या सॉइल हो गई, फ्यूम्स हो गए, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं और बहुत ज्यादा पोल्यूट करती हैं। तो ये तो थे हमारे सारे ऐसे कुछ केमिकल्स जो कि हमारे एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉजेज ऑफ द एयर पोल्यूशन। सो यहाँ पे हम देखेंगे कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज से होने वाले कौन कौन से पॉल्यूशंस हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा स्टेशनरी सोर्सेज। तो स्टेशनरी सोर्सेज में कुछ ऐसे प्लांट्स आ जाते हैं जैसे पावर प्लांट्स हो गए, आपकी फैक्ट्रीज हो गई या फर्नेसेज हो गई, जो लगातार हमारे एनवायरनमेंट में फ्यूम्स को रिलीज कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोबाइल सोर्सेज। तो मोबाइल सोर्सेज क्या कर रही हैं, इससे भी जो हार्मफुल रेज निकल रही हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती हैं। थर्ड है हमारे पास केमिकल्स, डस्ट एंड कंट्रोल बर्न पार्टिकल्स। तो इस टाइप के जो केमिकल्स हैं, जो डस्ट है या जो बर्न पार्टिकल्स हैं, फार्मिंग में यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं। फिर फोर्थ है हमारे पास फ्यूम्स। तो जितने भी आपके स्प्रेज हो गए, पेंट्स हो गए या सॉल्वेंट्स हो गए, एरोसोल स्प्रेज हो गए, इन सब के जो फ्यूम्स हो रहे हैं वो भी हमारे एयर में ही कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, ठीक है, जिससे एयर हमारी पॉल्यूट हो रही है। नेक्स्ट है वेस्ट डिस्पोजिशन इन द लैंडफिल्स। जो भी हम अपना वेस्ट डिस्पोज कर देते हैं इन द लैंड, जो कि जैसे जमीन खोद के हमने उसको ये दबा दिया, आज ये वेस्ट दबा दिया, जैसे प्लास्टिक है वो कितनी हमारा पॉल्यूट कर रही है ना। तो ये सब चीजें हमारे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को इंक्रीज करती हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ नेचुरल कॉजेज। तो नेचुरल कॉजेज कौन कौन से हैं, जैसे हमारे नेचुरल सोर्सेज से डस्ट निकल रही है, या जो मीथेन गैस है या रेडॉन गैस है, या जितनी भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे नेचुरली एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन। तो जो एयर पॉल्यूशन है क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एसिड डिस्पोजिशन की, ठीक है। तो एसिड डिस्पोजिशन कैसे होगा, जैसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका कंब्यूशन होगा, या सल्फर डाइऑक्साइड होगा, या नाइट्रोजन ऑक्साइड जितनी भी रिलीज हो रही हैं उन सब से हमारा एसिड डिस्पोजिशन हो रहा है और उससे हमारी एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है। नेक्स्ट है हमारा यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन भी हमारा कारण है किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, यानी कि हमारे वाटर में एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन का हो जाना, फास्फोरस का हो जाना या अदर न्यूट्रिएंट्स का हो जाना, उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, जिससे कि हमारी जो मैरीन एनिमल्स हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, राइट। अब थर्ड पॉइंट है यहाँ पे स्मोक। तो जो स्मोक है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन है हमारा स्मोक का और फॉग का। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं स्मोक। जैसे हमारा आप देखते होंगे दिवाली के टाइम पे दिल्ली पे कितना ज्यादा स्मोक हो जाता है, हरियाणा की तरफ, दिल्ली की साइड, है ना। तो वो सब किसकी वजह से है, वो एयर पॉल्यूशन के ही तो इफेक्ट्स हैं। तो ये स्मोक है उसी का एक एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ द ओजोन लेयर। जब पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, एयर पॉल्यूशन होगा, तो ओजोन लेयर हमारी डिप्लीट हो रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, जिसकी वजह से लॉस ऑफ ओजोन लेयर बहुत तेजी से हो रहा है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हमारी ओजोन लेयर से ही रिलेटेड है। जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स बहुत मेल्ट हो रहे हैं और उनका लेवल जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, वाटर लेवल इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सारे थे हमारे इफेक्ट्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन।
सो हेयर वी विल डिस्कस अबाउट द कंट्रोल मेजर्स फॉर द एयर पॉल्यूशन, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा मिनिमाइजिंग एयर पॉल्यूटेंट। अगर हम पॉल्यूटेंट को ही ना इंक्रीज करें, उसको कम से कम यूज करें, तो हम एयर को कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूशन को। नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ द सोर्स लोकेशंस, जैसे हमारे प्लांट हैं या जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हार्मफुल फ्यूम्स को रिलीज कर रही हैं, उसका हम डिफ्यूजन कर दें एट दी अदर सोर्स लोकेशंस पर। फिर थर्ड है हमारे पास रिडक्शन एट सोर्स बाय प्रोसेस चेंजेस। हमारे जो प्रोसेस है हम उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दें, उसमें ही रिड्यूस कर दें, है ना, रिडक्शन एट दी सोर्स बाय प्रोसेस चेंजेस। तो इस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है उसको भी हमने फर्दर क्लासिफाई किया है, जैसे रिप्लेसमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल्स। हम अगर अपना रॉ मटेरियल को ही रिप्लेस कर दें किसी ऐसी चीज से जो कि हार्मफुल गैसेस को नहीं रिलीज कर रहा है, फिर फ्यूल्स को भी हम कुछ ऐसी चीजों से रिप्लेस कर दें, राइट, अपने प्रोसेस में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दें, या फिर हमारा जो प्रोसेस इक्विपमेंट है उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, यानी कि हमारा जो सोर्स है हम उसको ही रिड्यूस कर दें, तो इस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज रिडक्शन एट सोर्स बाय यूजिंग कंट्रोल इक्विपमेंट। जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, कंट्रोल इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, हम उसको रिड्यूस कर दें, यानी कि जो पॉल्यूटेंट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, जो फ्यूम्स को बढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं, कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन किसी भी रूप से इंक्रीज हो रहा है, अगर हम उनके यूजेस में ही रिडक्शन कर दें, तब भी हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारा एयर पॉल्यूशन के बारे में, कैसे टाइप्स हैं, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या एयर पॉल्यूशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एयर पॉल्यूशन। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस प्रेजेंटेशन।